अलवर। अलवर राजस्थान के सबसे पुराने शहरों में से एक है। विरोधाभासी रूप से यह शहर राजपूत साम्राज्यों में सबसे नया भी है। इसकी परंपराओं का पता विराट नगर के क्षेत्रों से लगाया जा सकता है, जो लगभग 1500 ईसा पूर्व यहाँ फले फूले। यह मत्स्य देश के रूप में भी जाना जाता है। यह वह जगह है जहां महाभारत के शक्तिशाली नायकों पांडवों ने अपने 13 साल के वनवास के आखिरी साल बिताए थे। अलवर शहर की यात्रा और इसकी उत्पत्ति का पता 1500 ईसा पूर्व से लगाया जा सकता है। अरावली पर्वतमाला की हरी भरी पहाड़ियों की गोद में बसा यह लंबे समय से चले आ रहे खूबसूरत महलों और किलों का घर है। पहाड़ियों की गहरी घाटियां और घने जंगल पक्षियों की कई प्रजातियों जैसे कि ग्रे पॉट्रिच और सफेद गले वाले किंगफिशर और जानवरों के लिए आश्रय स्थल है। विशेष रूप से बंगाल टाइगर और गोल्डन सियार, शांत झीलों, शाही शिकार शैलटों, घने जंगलों और सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण के साथ यह वैभव और उत्कृष्ट वास्तुकला अलवर को यात्रियों को आनंदित करता है। अलवर नाम की व्युत्पत्ति के बारे में कई सिद्धांत हैं। सर कनिंघम का मानना है कि शहर का नाम सलवा जनजाति से लिया गया था और मूल रूप से इसे अरवलपुर या अरावली शहर के रूप में जाना जाता था। कुछ अन्य लोगों का मानना है कि शहर का नाम अलावल खान मेवाती, खानजादा राजकुमार जिन्होंने अलवर को निकुंभ राजपूतों से जीता था, के नाम पर रखा है। अलवर के महाराजा जय सिंह के शासनकाल के दौरान किए गए एक शोध से पता चला कि आमेर के महाराजा काकिल के दूसरे पुत्र महाराजा अलगराज 11वीं शताब्दी में इस क्षेत्र पर शासन किए और उसका क्षेत्र अलवर के वर्तमान शहर तक फैला हुआ था। उन्होंने 1106 विक्रमी संवत में अपने नाम के बाद अलपुर शहर की स्थापना की। मत्स्य उत्सव। अलवर का मत्स्य उत्सव नवंबर में 2 दिनों में आयोजित किया जाता है, जो राजस्थान के सभी मेलों और त्योहारों में सबसे प्रमुख है। यह क्षेत्र की समृद्धि, पारंपरिक मूल्यों और रंगीन रीति रिवाजों को महिमा मंडित करने के लिए मनाया जाता है। अलवर के ऐतिहासिक और पर्यटक स्थल। बाला किला। बाला किला यानी युवा किला 10वीं शताब्दी के मिट्टी के किले की नींव पर बनाया गया था और यह एक पहाड़ी के ऊपर स्थापित एक विशाल संरचना है। मजबूत किलेबंदी, सुंदर संगमरमर के स्तंभ और नाजुक जालीदार छज्जे किले को बनाते हैं। बाला किला में 6 द्वारों अर्थात जय पोल, सूरज पोल, लक्ष्मण पोल, चांद पोल, कृष्ण पोल और अंधेरी गेट से प्रवेश किया जा सकता है। बाला किला अलवर मुख्य किला परिसर 31 दिसंबर 2021 तक जीर्णोद्धार कार्य के कारण आगंतुकों के लिए बंद है। अलवर सिटी पैलेस। राजा बख्तावर सिंह द्वारा 1793 ईस्वी में निर्मित सिटी पैलेस राजपूताना
और वास्तुकला की इस्लामी शैलियों का एक अद्भुत मिश्रण है। इस महल का मुख्य आकर्षण केंद्रीय प्रांगण में कमल के फूलों के आधार पर स्थापित सुंदर संगमरमर के मंडप है। कभी महाराजा के महल को जिला समाहरणालय में बदल दिया गया है। इसके भव्य हॉल और कक्षों में अब सरकारी कार्यालय हैं। गवर्नमेंट म्यूजियम। पैलेस संग्रहालय अलवर के महाराजाओं के नेतृत्व में समृद्ध जीवन और जीवन शैली में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति को यहाँ अवश्य जाना चाहिए। सम्राट बाबर के जीवन को दर्शाने वाली एक दुर्लभ पांडुलिपि, रागमाला पेंटिंग और लघु चित्र और यहाँ तक कि ऐतिहासिक तलवारें जो कभी मोहम्मद गौरी, सम्राट अकबर और औरंगजेब की थी, यहाँ पाई जा सकती हैं। मूसी महारानी छत्री। महाराजा बख्तावर सिंह और उनकी रानी मूसी की याद में बनी यह कब्र वास्तुकला की इंडो इस्लामिक शैली को दर्शाती है। स्तंभित मंडपों और गुंबददार मेहराबों वाला ऊपरी भाग संगमरमर से बना है, जबकि निचला भाग लाल बलुआ पत्थर के स्तंभों से बना है। फतेह जंग गुंबद। यह शानदार मकबरा जो गुंबदों का और मीनारों का एक संयोजन है, एक कलात्मक चमत्कार है। उच्च गुणवत्ता वाले बलुआ पत्थर से निर्मित इसका विशाल गुंबद दूर से देखा जा सकता है और यह हिंदू और मुस्लिम वास्तुकला का मिश्रण है। यह फतेह जंग को समर्पित है, जो मुगल सम्राट शाहजहां के एक दयालु मंत्री थे। भानगढ़। सरिस्का अभयारण्य से 50 किलोमीटर भानगढ़ का शानदार शहर है, जिसे 17वीं शताब्दी में राजा माधो सिंह ने बनवाया था। सबसे लोकप्रिय किंवदंती में कहा गया है कि शहर को एक दुष्ट जादूगर ने श्राप दिया था और बाद में उसे छोड़ दिया गया था। माना जाता है कि श्राप का बुरा प्रभाव आज भी काम कर रहा है। वास्तव में भानगढ़ को भारत में सबसे प्रेतवाधित स्थानों में से एक होने का गौरव प्राप्त है। गर्भाजी जलप्रपात। गर्भाजी जलप्रपात विदेशी और स्थानीय पर्यटकों के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य है। चट्टानों से गिरते पानी का मनमोहक दृश्य इस जगह की सबसे अच्छी विशेषता है। फोटोग्राफर्स और प्रकृति प्रेमियों के लिए आदर्श, यह उन लोगों में भी लोकप्रिय है जो मानव निर्मित संरचनाओं से परे एक शहर का पता लगाना पसंद करते हैं। पांडु पोल। सरिस्का अभयारण्य द्वार के माध्यम से एक पगडंडी भगवान हनुमान को समर्पित इस मंदिर की ओर जाती है। पांडु पोल या पांडु गेट पर एक झरना बहता है जो जादुई रूप से कठोर और कॉम्पैक्ट चट्टानों से नीचे गिरता हुआ प्रतीत होता है। किंवदंती है कि पांडव भाइयों ने अपने वनवास के दौरान यहाँ शरण ली थी। नीमराना किला। इतिहास कहता है कि नीमराना किला यदुवंशियों द्वारा बनवाया गया था, जिन्हें भगवान कृष्ण का वंशज माना जाता है। इसकी कहानी जीत और हार से भरी हुई है और यह राजपूतों से मुगलों और जाटों तक चली गई है।
आज यह एक प्रसिद्ध विरासत होटल के रूप में चलाया जा रहा है। सिलिसेड झील अलवर के दक्षिण पश्चिम में 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह शांत झील जंगली पहाड़ियों के बीच बसी हुई है और इसके तट पर शानदार स्मारक है। 1845 में महाराजा विनय सिंह ने अपनी रानी शिला के लिए यहाँ एक शिकार बंगला बनवाया था। सरी टाइगर रिजर्व सरिस्का टाइगर रिजर्व दुनिया का पहला टाइगर रिजर्व है जहां बाघों को सफलतापूर्वक स्थानांतरित किया गया है। यह दिल्ली से सिर्फ 200 किलोमीटर और जयपुर से 107 किलोमीटर दूर है। इसे 1955 में एक अभयारण्य घोषित किया गया था और 1979 में एक राष्ट्रीय उद्यान बन गया। तिजारा जैन टेम्पल अलवर दिल्ली मार्ग से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर जैन तीर्थ का यह महत्वपूर्ण केंद्र स्थित है। 8वें तीर्थंकर श्री चंद्रप्रभा भगवान की स्मृति में अति सुंदर ढंग से सजाया गया प्राचीन मंदिर बनवाया गया था। राजा महासेन और रानी सुलक्षणा के पुत्र उन्होंने दीक्षा प्राप्त करने और दीक्षा लेने से पहले कई वर्षों तक अपने राज्य पर शासन किया। कई वर्षों तक मानव जाति की सेवा करने के बाद उन्होंने 1 महीने तक ध्यान किया और निर्वाण प्राप्त किया। भर्तृहरि मंदिर भर्तृहरि मंदिर देश भर के लोगों को आकर्षित करने वाला एक जीवंत तीर्थ स्थल है। यह राजा भर्तृहरि की कथा के इर्द गिर्द घूमता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने अपने जीवन के अंतिम वर्ष पहाड़ियों के बीच इस प्राचीन स्थान पर बिताए थे। नीलकंठ सरिस्का टाइगर रिजर्व के अंदर और बीहड़ अरावली रेंज के बीच में स्थित नीलकंठ को सचमुच खोजने की जरूरत है। मंदिर के रास्ते में ऊबड़ खाबड़ सड़कें, तीखे मोड़ और मानव अस्तित्व के न्यूनतम संकेत हैं और वह सब जो इसके आसपास के रहस्य को जोड़ता है। सदी पुरानी उत्तरी वास्तुकला और खजुराहो जैसी नक्काशी का एक शानदार उदाहरण मंदिर आपको अपनी अप्रत्याशित पेशकशों से अवाक और आश्चर्यचकित कर देगा। यह वास्तव में मंदिरों और खुले पूजा स्थलों का एक समूह है। दिलचस्प बात यह है कि मंदिर से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर जैन तीर्थंकर शांतिनाथ की एक विशाल अखंड पत्थर की मूर्ति है। इसे खोजने के लिए आपको स्थानीय लोगों के थोड़े मार्गदर्शन की आवश्यकता हो सकती है। नालेश्वर तीर्थ अलवर से 24 किलोमीटर दक्षिण में स्थित यह तीर्थ पथरीली पहाड़ियों के बीच स्थित है। पुराने शिव मंदिर में 2 प्राकृतिक तालाब हैं जो आसपास की पहाड़ियों से पानी प्राप्त करते हैं। सुरम्य और शांतिपूर्ण यह स्थान विशेष रूप से मॉनसून के दौरान देखने लायक है। नीमरन बावड़ी नीमराना में स्थित नीमराना बावड़ी किले के महल से बहुत दूर नहीं है। प्रथम दृष्टि से ही यह संकेत मिल जाता है कि अतीत में यह स्थान कितना गौरवशाली रहा होगा। वास्तुकला का चमत्कार नीमराना बावड़ी
एक सीढ़ीदार कुएं की तुलना में एक किले की तरह अधिक दिखता है। प्रत्येक मंजिल की ऊंचाई लगभग 20 फीट है और 9 मंजिलों के साथ पूरी संरचना बना रही है। आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कितनी गहरी चलती है। अलवर कैसे पहुंचे? हवाई जहाज से। निकटतम हवाई अड्डा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली है, जो 141 किलोमीटर दूर है, और जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लगभग 166 किलोमीटर दूर है। बस द्वारा दिल्ली, जयपुर और भरतपुर से नियमित अंतराल पर अलवर के लिए बसें उपलब्ध हैं। रेल द्वारा रेलगाड़ी से कोई भी दिल्ली से जयपुर के लिए शताब्दी एक्सप्रेस ले सकता है, जो अलवर में रुकती है। For more entertainment, please like our video and subscribe to our channel The Roots and press the bell icon to get new video updates.